ऑनरेबल वाइस चेयरमैन मैम, आपने आज ये अवसर दिया मोशन ऑफ थैंक्स पे बोलने के लिए, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैम, सोचा तो ये था कि कुछ और बोलूं, बट कल मेरे बड़े भाई माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझे एक सुझाव दिया इसी सदन में और कहा कि सस्मित, जब तुम बात करना अपने एड्रेस में तो क्यों बीजू जनता दल ये कहता है कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को आप लागू कराइए, इसके बारे में रखना, क्योंकि बड़े भाई हैं मेरे, अति आदरणीय है, इसलिए मैंने सोचा धर्मेंद्र जी की बात रखी जाए और इसी बारे में मैं 3-4 मिनट में अपना वक्तव्य रखूंगा। पहली बात यह है, बीजू जनता दल क्यों मानता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1.5 गुना वृद्धि करी गई है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से, वो उचित तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। मैं उसके बारे में चर्चा करने से पहले स्वामीनाथन जी क्या कहते हैं अक्टूबर पिछले साल, यह भी जानना जरूरी है। वो कहते हैं, when we recommended 50% over costs, we meant complete costs called C2। वो कहते हैं जब 1.5 गुना वृद्धि की मैंने बात करी थी, वो 1.5 गुना वृद्धि A2FL पे नहीं था, C2 पे था। ये A2FL और C2 है क्या? A2 वो है जो किसान जो है बीज खरीदता है, वो फर्टिलाइजर खरीदता है, वो आपके पेस्टिसाइड खरीदता है, वो A2 का कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। FL जो होता है वो होता है फैमिली लेबर, उसका परिवार जो काम करता है उसका एक वैल्यू, एक कॉस्ट, एक कैपिटल होता है FL। C2 क्या होता है? ये सारी चीजों को मिला दीजिए, साथ में रेंटल्स जोड़ दीजिए, लैंड का इंटरेस्ट अगर कुछ वो ले रहा है उसको जोड़ दीजिए, टोटल बनता है C2। तो स्वामीनाथन जी और कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? भैया C2 को आप अडॉप्ट करिए। क्या सरकार ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं आपको बताता हूं। मैम, ये जो रिपोर्ट है ये है CACP का तथ्य। CACP क्या होता है मैम? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। हर साल CACP अपना एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाता है हर फसल का। ये मैं 18-19 का आपको दिखा रहा हूं, जो कि 98 पेज में लिखा गया है। जब 18-19 1.5 गुना वृद्धि करी गई थी MSP को, जो केंद्र सरकार कहती है, तो उन्होंने क्या C2 के ऊपर चढ़ाया? मैं एक ही फसल का नाम लेना चाहता हूं, धान का। धान में CACP कहता है C2 कॉस्ट 18-19 के लिए था 1560 रुपए। मान लीजिए केंद्र सरकार ने कमीशन की बात रखते हुए 1.5 गुना वृद्धि करी होती, तो C2 1560 के ऊपर 1.5 गुना वृद्धि होती तो कितना होता? 2340 रुपए। कितनी वृद्धि हुई? 1750 रुपए। तो ये 1750 रुपए कहां आया? तो पहली बात स्पष्ट है, स्वामीनाथन जी और उनकी कमिटी जो कहती थी कि C2 के ऊपर 1.5 गुना बढ़ाइए, आपने बढ़ाया नहीं। तो ये 1750 कहां से आता है? थोड़ा पीछे चलते हैं, उसी में लिखा है A2FL का टोटल कॉस्ट धान का कितना था? 1166 रुपए। 1166 का 1.5 गुना कर दीजिए, कितना आता है? 1749 रुपए। 1749 रुपीज, टोटलिंग 1750, जो कि सरकार ने किया। इसका मतलब है जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने बोला कि आप उसको 1.5 गुना करिए C2 पे, आप पहुंचना चाहिए था 2340 पे प्रति क्विंटल धान पे, आप पहुंचे नहीं, आप पहुंचे 1750 पे। इससे कृषि के लिए नुकसान हुआ। एक छोटी सी बात कह के वक्तव्य रखूंगा, बड़ा स्पष्ट कर दिया, 3 मिनट है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो एक चीज स्पष्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जिस तरह से लागू करी जानी चाहिए थी वो करी नहीं गई है। मगर मैं भाजपा के बंधुओं को जो उड़ीसा में है मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन लाया था। बीजू जनता दल के विधायक लाए थे और कांग्रेस के विधायक लाए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक लाए थे। उन्होंने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन किया मैम 2018 में, और उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2930 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। आप बताइए, हम 1800-1700 पे लड़ रहे हैं, 1900 पे लड़ रहे हैं, बट भारतीय जनता पार्टी के बंधु उड़ीसा में है जो कह रहे हैं 2930 होना चाहिए। ये क्यों कह रहे थे? ये जो 2340 रुपए मैम होना चाहिए था ना, C2 इंटू 1.5 ये होना चाहिए था, उसके ऊपर 25% लैंड कॉस्ट जुड़ता है और तब बनता है 2930 रुपए। सर्वसम्मति से उड़ीसा के विधानसभा में सारे विधायक मिलके एक स्वर में बोले, हमारे किसानों के लिए 2930 रुपए होना चाहिए। मेरा यह सवाल है, धर्मेंद्र भाई आज नहीं है मगर वो भी जानते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे
मैं तो बीजू जनता दल के विधायकों की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं के पार्टी के विधायकों की बात कर रहा हूं। जब वो उड़ीसा में एक स्वर में कहते हैं कि 2930 रुपए होना चाहिए, C2 इंटू 1.5 2340, उसके ऊपर 25% आपका लैंड कॉस्ट, टोटल मिलके होता है 2930, आप किसानों को दीजिए। बट सदन में हम कहते हैं कि हमने पारित कर ली, तो फिर क्या वो गलत है या ये गलत है? तो इसलिए एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी से, और जिस तरह से बोला गया कल मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र जी ने बोला कि मेरे वरिष्ठ नेता श्री प्रसन्न आचार्य जी जो इस बारे में जो है गुमराह कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं हाउस गुमराह नहीं है, हाउस को गुमराह नहीं किया जा सकता। और उड़ीसा और भारतवर्ष के जितने सारे लोग देख रहे हैं, सबको एक स्पष्ट मैसेज जाएगा ये तथ्यों के साथ कि किस तरह से अगर आप स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू करते हैं तो C2 के हिसाब से करेंगे तो किसानों को फायदा होगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य रखता हूं। धन्यवाद।